क्या सच में सिर्फ हल्दी लगाने से आपका रंग साफ, चमकदार और दाग धब्बों से बिल्कुल क्लियर हो सकता है क्या? या ये सिर्फ एक भ्रम है? आज मैं आपको हल्दी का पूरा सच, सही तरीका और वो गलती बताने जा रहा हूं जो 90% लोग रोजाना करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हल्दी के बारे में, जिसे हमारे घर में सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हल्दी लगाने से रंग गोरा हो जाता है? और अगर होता है तो कौन सी हल्दी सबसे ज्यादा असरदार होती है? कच्ची हल्दी होती है या फिर सूखी हल्दी? इसके साथ ही एक और सबसे जरूरी बात कि इसे इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपको इसका पूरा और असली फायदा मिल सके। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलत तरीके से लगाने पर आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाए। यूं तो हल्दी के ढेरों फायदे हमने अपने बुजुर्गों से सुने हैं। वैसे हल्दी कोई जादू नहीं जो आपको रातों रात गोरा बना दे, लेकिन हाँ, हल्दी स्किन को साफ कर सकती है, ग्लोइंग और हेल्दी जरूर बना सकती है। क्योंकि हल्दी में एक खास तत्व होता है जिसे करक्यूमिन कहा जाता है, और ये करक्यूमिन नाम का तत्व स्किन में जो गंदगी जमा हो जाती है, जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर स्किन में कहीं पर सूजन आ जाती है, तो इन सब को यह तत्व कम करने का काम करता है, जिससे धीरे धीरे आपका चेहरा साफ और चमकदार दिखाई देने लगता है। अगर आसान भाषा में समझें तो हल्दी रंग को गोरा नहीं करती, बल्कि स्किन को साफ बना देती है। इतना साफ बना देती है, इतना हेल्दी बना देती है कि आपका नेचुरल रंग निखर कर बाहर आ जाता है और हमें लगता है कि हम गोरे हो रहे हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो महर्षि वाग्भट जी ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदयम में त्वचा के लिए हल्दी को बहुत उपयोगी बताया है। उन्होंने कहा है कि हल्दी शरीर के दोषों को संतुलित करने का काम कर सकती है, खास तौर पे पित्त और कफ को। जब शरीर के अंदर पूरा संतुलन आ जाता है, तब उसका असर सीधे तौर पर आपके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। आयुर्वेद में हल्दी को वर्ण यानी कि रंग को निखारने वाली औषधि कहा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके मूल रंग को बदल देती है, बल्कि ये आपके चेहरे की गंदगी, दाग धब्बे और डलनेस को हटाकर उसे साफ और फ्रेश बना देती है, जिससे आपका रंग निखर कर सामने आता है और आपकी त्वचा गोरी या सुंदर दिखने लग जाती है। अब एक और सवाल आता है कि कौन सी हल्दी आपके लिए ज़्यादा असरदार होती है? कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें या फिर सूखी हल्दी का इस्तेमाल करें? तो आइए समझते हैं। देखिए, कच्ची हल्दी यानी कि ताजी हल्दी में पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसीलिए अगर आपको ताजी हल्दी मिल जाए तो ये ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें करक्यूमिन और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसीलिए कैंसर की चिकित्सा के लिए बहुत सारे जो चिकित्सक हैं वो कच्ची हल्दी को कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग में लेने के लिए बताते हैं। वापस आते हैं स्किन पर। लेकिन अगर कच्ची हल्दी आपको नहीं मिलती तो आप अच्छी क्वालिटी की सूखी हल्दी या हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि वो शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, नहीं तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। या गांठ वाली हल्दी मिल जाए तो उसको पिसवा कर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, हल्दी को लगाएं कैसे ताकि इसका असली और पूरा फायदा आपको मिल सके। तो सबसे आसान और असरदार तरीके की बात करते हैं। आप 1 चम्मच हल्दी में थोड़ा सा कच्चा दूध या फिर दही मिला लीजिए और उसमें 1 चुटकी बेसन डाल दीजिए। एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर हल्के हाथ से लगा लीजिए और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से इसको धो लीजिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें गुलाब जल मिला सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। ये दोनों तरह की स्किन में अलग अलग प्रयोग के साथ काम में ली जा सकती है और बहुत फ़ायदा करती है। अब सवाल आता है कि इसे कितनी बार लगाना चाहिए? तो हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना आपके लिए काफ़ी है। रोज़ लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, क्योंकि ज़्यादा हल्दी लगाने से स्किन पर पीला रंग चढ़ सकता है,
या हल्की सी जलन भी हो सकती है। कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर आपको फर्क दिखाई देने लग जाएगा। अब कुछ ज़रूरी सावधानियां जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहले, कभी भी ज़्यादा मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपका चेहरा पीला हो सकता है या पीला दिख सकता है। दूसरी बात, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो पहले हाथ पर पैच टेस्ट ज़रूर कर दें। जो भी आपको स्किन से संबंधित या चेहरे पर लगाने वाले उत्पाद हैं, उनको आपने अपने हाथ पर इस तरह की स्किन पर पैच टेस्ट कर लेना है। लगाकर देखें, अगर प्रॉब्लम हो तो उसको अवॉइड करें। तीसरी बात, हल्दी लगाने के बाद तुरंत धूप में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन पर रिएक्शन हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात, मार्केट में मिलने वाली सस्ती हल्दी से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है जो आपकी स्किन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो कई रिसर्च में ये पाया गया है कि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पिंपल्स, दाग धब्बों और स्किन इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हल्दी आपकी स्किन को अंदर से ठीक करती है, जिसमें धीरे धीरे आपकी स्किन हेल्दी और ज़्यादा ग्लोइंग बनती जाती है। अब लास्ट में सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि हल्दी लगाने से आप एकदम से गोरे हो जाएंगे, तो ये पूरी तरह सच नहीं है। हल्दी आपको गोरा नहीं बनाती, बल्कि आपको साफ, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन देती है, और यही आपकी असली सुंदरता का राज है। इसीलिए हल्दी को आप एक उबटन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फेशियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके रंग को, जो आपके सुंदरता को या आपके ग्लो को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी बिना किसी केमिकल के अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से चमकदार बनाना चाहते हैं, तो हल्दी का सही तरीके से इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। और याद रखिए कि कोई भी चीज़ तब असर करती है जब आप उसे सही तरीके से और नियमित रूप से निश्चित मात्रा के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है ये जानकारी उनके बहुत काम की हो। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।